तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस तरीके से आज की इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, अपमार्जक किसे कहते हैं तथा ये जो अपमार्जक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी शुरू से लेकर अंत तक देने वाले हैं। ये जो अपमार्जक है इसे ही डिटर्जेंट भी बोला जाता है। जो डिटर्जेंट पाउडर आता है उसी को क्या कहते हैं, अपमार्जक कह दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत अपमार्जक को बड़ी आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो अपमार्जक क्या होता है, सबसे पहले इसके डिफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो वे रासायनिक पदार्थ, क्या बोला गया, वे रासायनिक पदार्थ जिनमें धूल, ग्रीस या फिर तैलीय पदार्थों को क्या कर हटाकर बर्तन या फिर वस्त्र आदि की सफाई करने का गुण पाया जाता है उसे ही क्या कह दिया जाता है, अपमार्जक कहते हैं। इन्हें ही संश्लेषित अपमार्जक कहते हैं। देख सकते हैं इसका जो डिफिनेशन है कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक 2 लाइनों में है। और इन 2 लाइनों में क्या बोला गया है, वे रासायनिक पदार्थ है, अपमार्जक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जिनमें धूल, ग्रीस या फिर तैलीय पदार्थ को हटाकर बर्तन या फिर वस्त्र होते हैं, हमारे जो कपड़े होते हैं उसको साफ करने की उसमें क्षमता पाई जाती है, सफाई करने का उसमें गुण पाया जाता है। गुण बोले या फिर क्षमता बोले बात एक ही है, तो उसमें गुण पाया जाता है। इन्हें ही संश्लेषित अपमार्जक कह दिया जाता है। आशा करता हूं आपको 2 लाइन आसानी से क्लियर हो गया होगा। क्या है अपमार्जक, ऐसा पदार्थ है, ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो कि हमारे वस्त्र से तैलीय पदार्थ, धूल मिट्टी के कण और ग्रीस जैसे पदार्थ को हटाकर अलग कर देते हैं, उसे ही संश्लेषित अपमार्जक कह दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इन पर कठोर जल का प्रभाव नहीं होता है। देख सकते हैं जो ये अपमार्जक होते हैं, जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, इन पर कठोर जल का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं होता है तथा साबुन की अपेक्षा ये क्या बोला गया, अच्छे आर्द्रता गुण प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया, जो डिटर्जेंट होते हैं, जो अपमार्जक होते हैं, वो साबुन की अपेक्षा अच्छे आर्द्रता वाले गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अगर साबुन से इसका कंपेयर कराया जाए अपमार्जक का, तो जो अपमार्जक होता है, डिटर्जेंट होता है, कई ज्यादा अच्छे गुण यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को बोला गया है। आशा करता हूँ आपको जो डिटर्जेंट है, अपमार्जक है, क्लियर हो गया होगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार, तो सबसे पहला तो हो गया धनात्मक अपमार्जक, दूसरा हो गया ऋणात्मक अपमार्जक, तीसरा हो गया अनायनिक अपमार्जक, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का आयन नहीं होगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं क्या होता है। धनात्मक अपमार्जक क्या होता है, तो ये वे अपमार्जक हैं जिनमें धनात्मक जलरोधी समूह होता है, अर्थात इनमें जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। क्या बोला गया, ये क्या बोला गया, ये वे अपमार्जक होते हैं, अर्थात धनात्मक अपमार्जक वे अपमार्जक होते हैं जिनमें धनात्मक जलरोधी समूह होता है और इनमें लंबी हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला होती है वो भी धनात्मक होती है। अगर आपको सिंपल से याद ही रखना है तो धनात्मक अपमार्जक में क्या होता है, धनात्मक गुण पाया जाता है। ये ऐसा डिटर्जेंट होता है जिसमें धनात्मक गुण पाया जाता है। अब ऋणात्मक अपमार्जक क्या है, तो इसमें ऋणात्मक गुण पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। ये वे अपमार्जक है जिनमें ऋणात्मक जलरोधी समूह होता है, अर्थात इनमें लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला ऋणात्मक होती है। देख सकते हैं जो धनात्मक अपमार्जक था इसमें धनात्मक का गुण था, इसमें ऋणात्मक का गुण उपस्थित होता है, जो कि सफाई की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जो कि जो हमारे वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उसके सफाई की क्रिया में भाग लेते हैं। कौन, ऋणात्मक अपमार्जक। तो चलिए तीसरा देख लेते हैं इसके प्रकार। तो तीसरा क्या है, अनायनिक अपमार्जक। अब धनात्मक अपमार्जक धनात्मक प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक अपमार्जक में क्या होते हैं, ऋणात्मक प्रकार के होते हैं। जबकि अनायनिक अपमार्जक बोलने का तात्पर्य क्या है, अनायनिक अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का आयन नहीं होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, अनायनिक अपमार्जक कह दिया जाता है। तो ये वसा अम्लों के साथ उच्चतर आणविक भार वाले एल्कोहलों के
एस्टर होते हैं, देख सकते हैं। इनमें ना तो किसी भी प्रकार का आयन होता है, आवेश होता है। ये क्या होते हैं, ये वसा अम्लों के साथ उच्चतर आणविक भार वाले एल्कोहलों के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्यारे से टॉपिक में अपमार्जक क्या होता है इसको भी देख चुके हैं। क्या है अपमार्जक, चलिए एक बार और समझ लेते हैं। ये वे रासायनिक पदार्थ है जिनमें धूल, ग्रीस या फिर मिट्टी के कण को हटाने की क्या पाया जाता है, क्षमता पाया जाता है। अर्थात हमारे वस्त्र में लगे धूल मिट्टी के कण को हटाने की क्षमता पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अपमार्जक या फिर डिटर्जेंट कहते हैं। और क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया है, ये जो साबुन की अपेक्षा क्या होते हैं, अच्छे आर्द्रता वाले गुण प्रदर्शित करते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, चौथा तीसरा क्या है, अनआयनिक अपमार्जक। धनात्मक में क्या होता है, इसमें धनात्मक प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक अपमार्जक क्या होता है, इसमें ऋणात्मक प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। अनआयनिक अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का आयन नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट को उसके प्रकार से देख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है अपमार्जक आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 की तैयारी ऐसे ही अच्छे चुनिंदे और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।